तो मैं कह रहा था कि भगवान का नामकरण हुआ 1 वर्ष के पश्चात, जब उन्होंने अवतार लिया उसके 1 वर्ष बाद नामकरण संस्कार हुआ इनका। और जो वसुदेव के कुल गुरु थे गर्गाचार्य, इनका नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे। आइए, क्या नाम रखा इन्होंने भगवान का, वो हम श्रवण करें। किस तरह से इनका नामकरण संस्कार हुआ परमात्मा का, वो हम श्रवण करते हैं। एकदम शांत हो जाए। गर्गाचार्य जी जब आए थे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए, उस समय नंद बाबा घर पे थे नहीं, महलों में थे नहीं, मथुरा गए हुए थे। और यशोदा और रोहिणी ने गर्गाचार्य जी को पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन वसुदेव ने इनको भेजा। वसुदेव के कुल गुरु थे, इसलिए जब ये पधारे तो बड़ा स्वागत किया यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने गर्गाचार्य जी का। उनके चरणों को धोया, सुंदर आसन दिया और पूछने लगे कि महाराज आप किस लिए आए हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके दोनों बच्चों का नामकरण कराने के लिए आया हूं, संस्कार करने। अब दोनों माताएं सोच रही हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी को कभी देखा नहीं इन्होंने, तो दोनों माताएं सोचती हैं कि हमारे बच्चों का जो नामकरण संस्कार करेगा वो कोई साधारण कैसे हो सकता है। सच्चा ज्योतिषी ही मेरे बच्चों का नामकरण कर सकता है, लेकिन ये सच्चा ज्योतिषी है या कच्चा ज्योतिषी है, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पुत्रों को आपस में बदल दिया। रोहिणी के पुत्र को ले लिया यशोदा ने अपनी गोदी में, और यशोदा के पुत्र को ले लिया रोहिणी ने अपनी गोदी में, कि अगर ये सच्चा ज्योतिषी है तो देखते ही पहचान जाएगा कि किसका पुत्र किसकी गोदी में है। और अगर ये नहीं पहचान पाया तो हम इससे अपने बच्चों का नामकरण नहीं कराएंगे। अब यशोदा की गोदी में बड़ा वाला लगा था बलराम, तो यशोदा बड़ी है, तो यशोदा ने कहा कि बाबा मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करिए, मेरे पुत्र का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा जरूर, आप लाइए अपने पुत्र को, यहां बैठिए, सामने बैठ गए बलराम को लेके। जैसे ही बलराम को गर्गाचार्य जी ने ध्यान से देखा, देखते ही सब समझ गए कि ये माताएं कितनी चतुर हैं। मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पुत्रों को बदल दिया है। सब जान गए और पहचानते ही कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो और रमयणा सुरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। कि माता ये आपका पुत्र नहीं है, ये किसका है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। इतना ही कहा था तो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिए, और जो अपने गले में हार पहना था ना, 9 लाख का हार, सुनो उस समय भी बताओ 9 लाख के हार हुआ करते थे। ये आज की बात है, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग कितना कीमती होगा उस समय, लाख। उन्होंने क्या किया, यशोदा ने अपना हार ऐसे गले से उतारा और बाबा के चरणों में, गर्गाचार्य जी के चरणों में भेंट कर दिया, और ऐसे कान पकड़ लिए। बोले बाबा क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। गर्गाचार्य जी बड़े सरल हैं, संत सरल ही होते हैं, ध्यान रखना। जो सरल नहीं है वो संत हो ही नहीं सकता।
सरलता संत का आभूषण होता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं इसका नामकरण किए देता हूं, क्योंकि वैसे भी ये बड़ा ही है तो इसका पहले ही करने वाला हूं, ये बड़ा है। तो कहने लगे कि आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद बलम विदु। वैसे तो माता इसका नाम होगा राम, इसका नाम होगा राम, लेकिन इसमें बल अधिक होगा, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बल की अधिकता के कारण इसका नाम होगा बलराम। इसका एक नाम और होगा, क्योंकि इसकी मां के गर्भ से खींच करके इसको दूसरी मां के गर्भ में लाया गया, इसलिए इसका एक नाम होगा दूसरा संकर्षण, और इसका एक नाम और भी होगा माता, इसका तीसरा नाम होगा बलभद्र। भद्र कहते हैं कल्याण को, जिसका बल समाज के कल्याण में काम आएगा, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र। बलभद्र। अब दूसरे पुत्र को लिया यशोदा ने, जो अपना पुत्र है, अपना बेटा है, उसको लेके आई और ला करके कहा बाबा अब मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। जिस दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होता है हम कितने खुश होते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी मां को होती है। जब हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार जिस दिन होता है सबसे ज्यादा परिवार में खुशी होती है, लेकिन उन सबसे ज्यादा किसको होती है? मां को, कि आज मेरे बेटे का नाम निकलेगा। नाम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, पहले ये रखेंगे, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला अभी चल रहा है अच्छा वाला, ये रखेंगे। फिर गूगल पे अगर अलग सर्च करते हैं, पूरी लिस्ट पढ़ते हैं कौन सा अच्छा रहेगा। नाम का कितना शौक, कितना उत्साह होता है मन में। तो यशोदा के मन में भी उत्साह है, 1 वर्ष के पश्चात नामकरण हो रहा है, इसलिए कहने लगी कि बाबा अब मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। बैठ गई सामने। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने इस वाले पुत्र को देखा, भगवान को उस बाल रूप में छोटे से, कहते हैं कृष्ण को देखते ही इसकी गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। भगवान को देखते ही वो तुरंत पहचान गए कि ये तो मेरा परमात्मा है। इतने वर्षों से मैं इसको ढूंढ रहा था, कभी मिला नहीं, आज मिला है तो कहां मिला है? यशोदा की गोदी। आज मिला भी है तो कहां मिला है? गोकुल में। समाधि लग गई। समाधि कई प्रकार की बताई है। इनकी लगी कौन सी? त्राटक समाधि, जो सबसे कठिन समाधि होती है, त्राटक समाधि। त्राटक समाधि की पहचान क्या है? त्राटक समाधि की पहचान है कि त्राटक समाधि में आंखें खुली रहती हैं। ध्यान देना, ध्यान समाधि में तो आंखें बंद होती हैं, श्वास चलती रहती है, लेकिन त्राटक समाधि में उल्टा है। त्राटक समाधि में आंखें खुली रहती हैं, श्वास बंद हो जाती है। ये त्राटक समाधि। श्वास बंद, मुंह भी खुला, आंखें भी खुली, इनकी त्राटक समाधि लगी। बहुत देर हो गई, मुंह खोल के बैठे हैं, आंख खोल के बैठे हैं, और पता है श्वास बंद हो गई, श्वास नहीं ले रहे। अब बहुत देर हो गई, एक जगह देखे जा रहे हैं भगवान की तरफ, आंख खोल के, मुंह भी खुला है, श्वास भी बंद है। जब काफी समय हो गया तो यशोदा ने आंखों के सामने ऐसे ऐसे किया, बाबा ओ बाबा का है वो तो है। लेकिन बाबा तो पलक झपक ही नहीं रहे। रोहिणी बगल में बैठी थी यशोदा के में, बलराम की मैया। रोहिणी बोली यशोदा मोए तो ऐसे लगे बाबा पधार गो। हाँ पधार गो। यशोदा बोली मेरे ही घर पधार वो पायो का काऊ दूसरे के घर ही पधार जाते, मेरो ही घर में लो का बाबा है पधार बे।
अब बहुत देर है गई, बाबा आंख पलक नहीं झपक रहे। अब क्या करें, घबरा गई दोनों माताएं। घबरा करके यशोदा ने थोड़ी हिम्मत करी, भाई वैसे तो छू नहीं सकते, लेकिन थोड़ी हिम्मत करी क्योंकि बहुत डर गई। तो यशोदा ने क्या किया, हाथ पकड़ा डरते डरते गर्गाचार्य जी का, और हाथ पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाया, झिझोड़ दिया, तो उनकी समाधि टूटी। यशोदा बोली, बाबा काहे गो तो काहे गो। बाबा की समाधि टूटी तो मन में सोचने लगे कि आज यशोदा को बता ही देता हूं सच्ची सच्ची, कब तक छिपाऊंगा, बता ही देता हूं कि ये तेरा बालक कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात विष्णु है। जब बार बार यशोदा ने यह प्रश्न किया तो गर्गाचार्य जी ने कहना आरंभ किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया आपकी जो गोदी में लगा है ना ये बालक, ये साक्षात कहने वाले थे परमात्मा है, लेकिन गोदी में बैठे छोटे से लाला ने, परमात्मा ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, बोले इससे आगे मत बोल देना। अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं भगवान हूं तो तुम जानते हो बाबा भगवान की पूजा कैसे होती है। 50 ग्राम मिश्री रोजाना भोग लगेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती ते आरती है जाएगी, अलमारी में मैया सजा के बिठा देगी, बस है गई पूजा। मैं तो यहाँ माल खाए आया हूं, माखन मिश्री खाए आया हूं, दूध दही पीवे आया हूं, लीलाएं करने आया हूं। अगर तुमने यशोदा मैया को बता दिया कि मैं परमात्मा हूं तो सब पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। गर्गाचार्य जी को इशारा कर दिया तो गर्गाचार्य जी बात को चेंज कर गए। कहना चाहते थे कि मैया आपकी गोदी में ये जो बालक लगा ये साक्षात परमात्मा है, भगवान ने मना कर दिया तो क्या कह दिया, बोली ये साक्षात गुणों का खजाना है, ये साक्षात गुणों का खजाना है। मैया बोली गुड़ बुड़ तो बाद में देखेंगे, पहले ये बता बाबा मेरे लाला को नाम का होएगो, ये गुड़बुड़ तो बाद में देखे जाएंगे। हाँ, तो गर्गाचार्य जी नाम बताने लगे, ध्यान से सुनना कि आसन वर्णास्त्रयो हास्य और ग्रहण तो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतांगतः। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपकी गोदी में जो बालक लगा है ना इसका नाम पता है क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले इसका नाम होगा, जब इसने जन्म लिया था ना तो इसका वर्ण था सफेद। ध्यान से सुनना, गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं, जब इसका जन्म हुआ था तो कैसा था? बोले शुक्लो, सफेद वर्ण था। कुछ और बड़ा हुआ तो कैसा हो गया? रक्तस्त था, लाल वर्ण, रक्त। कुछ और बड़ा हुआ तो बोले पीतम, पीला वर्ण हुआ। और अभी इसका वर्ण है इदानीम, अभी कृष्णतांगता, इसका वर्ण है कृष्ण वर्ण, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ये अभी से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। क्या? बोले बालक कहते ना, बालक कई कलर बदलता है, कहते जन्म होता है तो कोई दूसरा कलर, 6 महीने तक कहते हैं 6 महीने तक बदलता ही रहता है वो। कभी कभी तो ऐसा होता है जब जन्म लेता है तो बहुत एकदम वाइट सफेद एकदम गोरा चिट्टा, और कहो तो 6 महीने के बाद काला कलूटा। हाँ, काला हो जाता है। ये रंग सबके बदलते हैं। बताओ भगवान का भी बदला, पहले सफेद था, फिर लाल हुआ, फिर पीला हुआ, और अभी कृष्ण वर्ण है। भगवान का कलर सांवला नहीं है,
भगवान का कलर काला नहीं है। भगवान का असली जो कलर है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। भगवान का जो असली कलर है वो कौन सा है? बोले नीला। भगवान नील वर्ण के हैं, श्याम वर्ण की कांति है उनकी। कभी कभी चेहरे को देखते हैं ना किसी के चेहरे को, तो कभी कभी लगता है जैसे धूप छांव है तो नीले, लेकिन हमको वो कैसे दिखाई देते हैं? कांति है उनके चेहरे पे, झलक लगती है। कैसी? बोले श्याम वर्ण की कांति है। लेकिन उनका जो कलर है मेघ वर्ण है, जैसे आकाश का कलर होता है नीला। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, इनका एक जैसा कलर है नीला। लेकिन अभी कृष्ण वर्ण था, इसलिए नाम रखा कृष्ण। तो मैया यशोदा ने कहा एक ही नाम होएगा मेरे लाला को, तुमने बड़े लाला के तो 3-3 नाम बताए दिए, हमारे लाला को एक ही नाम बतायो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया आपके लाला के तो इतने नाम होंगे, इतने नाम होंगे कि भक्त लेते लेते थक जाएगा, इसके नाम कभी पूरे नहीं होंगे। हाँ, कि बहुनी संति नामानि, बहुनी और रूपानी चसुतस्यते, इसके बहुत नाम होंगे, बहुत रूप होंगे, बहुत गुण होंगे। कोई इनको श्याम कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा। कितने नाम बताओ? कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई रास बिहारी कहेगा, कोई रसिक बिहारी कहेगा, कोई राधा रमन कहेगा, कोई गोविंद देव कहेगा। कितने नाम, अनेक। जब नामकरण किया तो यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने गर्गाचार्य जी को बहुत सा दान दिया, बहुत सी दक्षिणा दे करके गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके गर्गाचार्य जी को वहां से विदा किया।